फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक बार पुनः स्टार्ट कर रहे हैं हाई स्कूल क्लास का 2025 का जो अनसोल्ड पेपर है, जिसका नंबर है बी। इससे हम अपने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम आपको इससे पहले वाला एक सेट करा चुके हैं, जिसका नंबर शायद बीजेड था। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये जो अनसोल्ड है ये प्री बोर्ड में तो आपको आएगा ही, लेकिन इसके अलावा आपको मेन एग्जाम में भी इससे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको मैंने कहा है कि मैं आपको सिलेबस तो करा ही दूंगा, अनसोल्ड पे ज़्यादा मेरा फोकस है, क्योंकि प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों के लिए कारगर है। ठीक है, प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको वो सबसे पहले ये 2025 का जो प्री बोर्ड आने के चांस हैं, तो मैं उसको पहले ले रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बीच बीच में आपका टॉपिक कराता रहूँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। हाँ, पूछिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि पहले इसमें 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं, तो पहला ही सवाल आपको दिया है कि इसमें एक परमे और एक अपरमे का योग क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम परमे परमे समझते हैं। जैसे मान ली 2 है, 2 नंबर कैसा होता है? परमे। और रूट 3 कैसा? परमे। और जब इसको जोड़ देंगे तो ये कैसा बन जाएगा? अपरमे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि परमे और अपरमे का योग कैसा होता है। देना बेटा, जरा देखना पड़ेगा कौन सा इसका डी ठीक है, ये ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पहले वाले का आंसर आप इसमें लगा सकते हैं। पहले वाले में आपका ठीक है, पहले का डी अपर में। तो आंसर इसका सही है अपर में। ठीक है, अपर में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। 156 अभाज्य गुणनखंड है, तो 156 लिखा है, तो 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 1 रहेगा, 2 अट्ठे 16, 2 से काटिए, 2 तियां 6, 2 ने 18, 3 से 3 13, 3 3 दिया 9, और 13 एकम 13। तो आप 156 को ये लिख सकते हैं यहाँ 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, या 2 की पावर 2 3 गुणित 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका इसमें सही है, बी पोर्शन, बी भाग ठीक है। आंसर इसका सही है बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ये कह रहा है कि आपको इसने कहा 3x प्लस 5/3x-5 बराबर आपको दिया गया है 7/3। आपसे कह रहा है x अनुपात y ज्ञात कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 3 सत्ते 21x हो जाएगा, माइनस 5 सत्ते 35y, और इसको कराइए 9x प्लस 15y। इसको इधर ले आइए, माइनस का 9x हो जाएगा, इसको इधर ले आइए 35y प्लस 15y। आप कह सकते हैं यहाँ 22x, और यहाँ आपका हो जाएगा 50y। यहाँ 12 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ 12 हो जाएगा। x अपॉन वाई निकालेंगे तो 50/12, या 2 25m और 2 छंग, तो x अनुपात वाई आ जाएगा आपका 25/6। दिख रहा है यहाँ तक? विजिबिलिटी है? ये यहाँ तक नहीं सो रहा है, तो इसको यहाँ ले लीजिए थोड़ा सा, अगर सी नहीं हो रहा है यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, तो x/22 आप ले लीजिए, x/22 आ जाएगा 50/12, और x/y हो जाएगा आपका 25/6। x अनुपात y आ जाएगा 25/6। इसका आंसर सही है, आंसर इसका सही है, पहला ही ठीक है, ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 है, तो इसका विभक्त कर ज्ञात कीजिए। यानी डी निकालना है। डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, बी की जगह -2 का स्क्वायर माइनस 4, 3 गुणा 1/3, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -4 बराबर 0। ई बराबर 0 है, और 0 इसमें आंसर आपका ठीक है ए। आंसर इसका सही है आपका ये पोर्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं।
पांचवें इन्होंने एक बॉक्स नुमा बना रखा और इसमें आपको कहा है कि पहले वर्गंतराल को शॉर्ट में CI कहते हैं और वर्गंतराल को F कहते हैं। F4 फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसमें दिया 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। ये आपकी जो इसमें दिया है 2 4 7, 2 है, 4 है, 7 है, 2 4 7 के अलावा 3 और 4 है। तो जब आपको देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं होता तो ये क्वेश्चन मान के चलिए लगभग 4 नंबर में होता। तो इसलिए आप लोग थोड़ा लॉन्ग करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। CI या X या F और यहाँ FX। CI मतलब क्लास इंटरवल, या कह सकते हैं आप हिंदी में वर्ग अंतराल। तो ये 0 से आप 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है और 10 से 12 है। या इसका योग करेंगे अपन। X क्या होता है? मिड पॉइंट। इसका आधा कर दें, 6 का आधा 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 और ये 9 और ये 11 है। F दिया है 2 है, 4 है, 7 है, 3 है और 4 है। 2 3 6, 5 चौक 20, 7 7 49, 9 3 27 और 11 चौक 44। जब किसी को जोड़ते हैं तो सिग्मा लगा देते हैं। अब 6 9 7 और 4 11, 11 9 20, 6 26 का 6 यहाँ से लगा 2 2 2 2 6 7 8 और ये हो गया है। 1 मिनट, 2 रुक जाइए, 11 और 9, 11 9 हो गया आपका 20 और 26 6 यहाँ से लगा 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और ये आपका 12 हो गया। 12 का मतलब होता है, ठीक है, हासिल 2 लगा ना, तो 10 11 12, नहीं नहीं 1 मिनट, 20 2 20 और 26 4 2 4 5 10 और 2 12 और 2 14 14 हुआ फिर बेटा यहाँ पर। ये सिग्मा F है, इसको आप जोड़ लीजिए, ये 20 हो जाएगा। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा FX बटे सिग्मा F 146/20। 2 से काट दिए, 2 सत्ते 2 तियाँ 10। तो समांतर माध्य का आंसर हो जाएगा 7.3 और 7 पॉइंट इसका 3 सही है, डी पोर्शन। आंसर इसका सही है डी। यहाँ तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की जगह अगर सेपरेट आता तो ये लॉन्ग में आता, लॉन्ग नहीं तो 4 नंबर में तो आता ही आता। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक आपको इस प्रकार से ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल में ये A है, ये B है, ये C है, बीच में 2 पॉइंट हैं D और E। ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। AC आपको पूछा गया, यानी ये पूरी लंबाई। यहाँ आपको दिया है कि D इज पैरेलल टू BC, ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब हुआ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये 1.5 है, ये 3 है, ये 2 है, EC ऐसे ही रहने दीजिए। ये दशमलव हो जाएगा, 15 एकम 15 दूनी 30, 1/2 2/EC और EC बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको AC पूछा गया है। AC बराबर हो जाएगा, ये 2 है और ये 4 है, 2 + 4 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो फिर इसका आंसर सही रहेगा, कहेंगे आंसर इसका ठीक है, कहाँ गया 6A, ये ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 बिंदु दिए गए हैं 2, 3 और 4, 1। एक बिंदु है 2, 3 है और दूसरा बिंदु है 4, 1। आपके लिए इनके बीच की दूरी पूछी गई है 2, 3 4, 1। ठीक, तो AB बराबर निकालना है। फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। x2 ये ले लें, कोई बात नहीं,
4 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 रह जाएगा और यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 प्लस 4 बराबर √8 और 4 दूनी 8, तो √2 मात्रक। ये आंसर इसका सही है। इसमें कौन सा नंबर ठीक है भाई? कितना आया आंसर? 2√2, यानी बी पार्ट, बी ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 कह रहा है कि 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है। ये मूल कैसे हैं? मूल बराबर, जब मूल बराबर हैं तो d बराबर 0 होना चाहिए, या b² माइनस 4ac बराबर 0। ये -12 का स्क्वायर है, -4 गुणा 3 गुणा m बराबर 0। 12 में 12 में 144, और 4 3 12 इधर ले जाएंगे तो 12m हो जाएगा। 12 से डिवाइड करिए, m बराबर 12, यानी इसका आंसर सही है। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा सी। कौन सा ठीक है? सी वाला। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम सी की जगह क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपका दिया गया है 9 है, 15 और 25 का HCF 5 है। माना पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 25 है, HCF आपको दिया है 5, LCM आपसे पूछा गया है। आपको मालूम है HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। LCM पूछा गया है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF। LCM कहते हैं लासा, HCF कहते हैं मासा। तो ये क्या है? 15 गुणा 25 बटे 5, 5 तियाँ 15, 25 तियाँ 75, LCM हो जाएगा आपका 75। आंसर इसमें सही है 75 में बी ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। ये 10 कह रहा है 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 माइनस 3 का सार्वंतर बताइए डी बराबर क्या होता है? ये 2 माइनस ए 1, यानी 1 माइनस 3, इसका मतलब 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। डी बराबर -2 ठीक है, और -2 इसका आंसर सही है ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको दिया है आंसर, नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखना है आपको, तो आंसर आपका इसका सही हो जाएगा। कौन सा मैंने बताया? ए ठीक है। तो यहाँ तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक टेबल दी गई है, माध्यक वर्ग होगा, यानी माध्यिका का वर्ग कौन सा होगा। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ। देख रहा है बेटा यहाँ तक? तो पहले तो CI मैंने कहा क्लास इंटरवल होता है, और इसके बाद F दिया है। चलिए पहला है 0 से 5, दूसरा है 5 से 10, 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, और आपको दिया 20 से 25। इसमें दिया है 2 7 3, 2 7 3 10 4, 3 10 4। माध्यिका वर्ग पूछा है, या माध्यक वर्ग कह सकते, तो इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। कायदा तो ये है इसका। मैंने कहा ये सवाल अगर अलग से आता तो लॉन्ग में होता। CI क्लास इंटरवल F, और यहाँ होता है CF। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और 20 से 25। यहाँ पर F है, 2 है, 7 है, 3 है, 10 है, और 4 है। यहाँ 2 2 7 9,
9 7 12, 12 और 10 22 और 4 26। देखिए सिग्मा एफ करेंगे तो ये भी 26 ही आएगा जब इनको आप ऐड करेंगे। अब यहाँ निकालते हैं मध्यपद। मध्यपद n/2 मा पद होता है। एम एन या सिग्मा एफ बात एक ही होती है। तो 26/2 13वां, 13वां पद यानी 13वां पद आएगा। अब 13वां पद किस संचयी बारंबार के अंदर, इसके अंदर तो आएगा नहीं, ना इसके अंदर ना इसके अंदर, 22 वाली यानी इस वाले के अंतर्गत आएगा। तो इसका वर्ग अंतराल कितना है? 15 से 20। ठीक है, अतः माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग, माध्यिका वर्ग बराबर 15 से 20, ये वाला आंसर होगा। इसलिए इसमें इसका आंसर सही है डी। आंसर इसका सही है आपका डी पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपको 12 दिया है, tan a बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 है tan a बराबर 1 तो 2 sin a और cos a का मान बताइए। डियर स्टूडेंट, tan a बराबर है 1 मान किसका होता है? tan 45 का। तो ये बराबर कितना हो गया बेटा? 45। आपसे पूछा 2 sin a इंटू कॉस ए, तो आप कर सकते 2 sin 45 इंटू कॉस 45। इसका मान 1/√2 होता है, इसका भी मान 1/√2 होता है। 2 बन जाए 2 2 और √2 हो जाएगा, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या 1? तो इसका आंसर सही रहेगा 1। आंसर है आपका सी भाग, सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर पर बिंदु Q है। Q से वृत्त की स्पर्शा की लंबाई 24 है, त्रिज्या बताइए। ये कि यहाँ वृत्त ऐसे करके बना है, यहाँ से कुछ यहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशन है, ऐसे करके केंद्र से Q से वृत्त पर Q है, या वो मान लीजिए इससे वृत्त की स्पर्शा ये मान लीजिए 24 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी? 25 है। तो त्रिज्या ये वाली पूछी गई। आपको मालूम है ये कोण 90 अंश का होता है, तो ये कर्ण बन जाएगा। तो OQ² बराबर AQ² प्लस OA²। ये 25 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर प्लस OA²। 25 में 25 कितना? 625 होता है, ये 576 और OA²। यहाँ पे लिख लीजिए OA² बराबर 625 माइनस 576। OA² बराबर आ जाएगा 49। OA बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई। तो फिर इसका आंसर सही रहेगा फर्स्ट पार्ट। आंसर कौन सा ठीक है? फर्स्ट, ए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, मीनार पर इसकी छाया की लंबाई 20√3 है, तो कोण क्या होगा? यानी एक इस प्रकार की सिचुएशन है, एक खंबा है कोई, उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई आपको दी है 20 मीटर और परछाई है 20√3। ये 20 मीटर है, परछाई 20√3 मीटर है। ठीक है, कोण पूछा है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। tan थीटा बराबर 1/√3 और 1/√3 है, वो मान काय का होता है? tan 30 का। थीटा बराबर कौन सा? 30 अंश। तो इसका आंसर सही है, कौन सा सही है? 30 अंश का। छाया की लंबाई इतनी ठीक, इसमें 30 ठीक है, यानी ए सही है। कौन सा ठीक है? ए। आंसर ए ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर एक क्या है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त है जिसके केंद्र पर 30 अंश का कोण है,
त्रिज्यखंड का कोण बताइए, यहाँ बना सकते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन है, केंद्र का कोण है आपका 30 अंश, ये कोण आपका 30 अंश है और आपको ये दिए 14 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई 30 है बटे 360 है, पाई का मान 22 बटे 7 है, आर की वैल्यू 14 गुणित 14, एक जीरो कट गया, 3 से 3 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर सही है, इसका मतलब आंसर इसका सही हो गया 154 बटे 3, यानी कि सी ठीक। कौन सा ठीक है? सी वाला। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, जोकर की टोपी का आकार होता है। कैसा होता है जोकर की टोपी? आइसक्रीम देखा है, शंकुआकार क्या होता है, समझाओ, शंकुआकार। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, जोकर की टोपी, जोकर की टोपी का आकार कैसा होता है? शंकुआकार, शंकुआकार, ठीक है, शंकुआकार। इसके में आंसर कौन सा? बी ठीक। आंसर कौन सा ठीक है? बी वाला। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, दिख रहा है बेटा? कह रहा है कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। कल्पित माध्य विधि, इसमें ए लिया जाता है और आपको मालूम होगा पद विचलन विधि में एच और उसे डिवाइड करना पड़ता, तो ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ होता है, तो वो ज़्यादा कठिन है। कल्पित माध्य विधि ही कठिन है। तो सरल कौन सी विधि है? तो प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। कौन सी विधि ठीक है? प्रत्यक्ष। तो इसमें आंसर सही रहेगा प्रत्यक्ष विधि, यानी बी पार्ट पोर्शन शीट है। कौन सी? प्रत्यक्ष, यह बना है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि आपको इन्होंने कहा है कि माध्य दिया है। क्या दिया है? माध्य। माध्य बराबर आपको दिया है 15, माध्यिका दी गई है, ऐसा कर लीजिए, कोई बात नहीं, यही लिख लीजिए। माध्यिका आपको दी गई है, माध्यिका कितनी है? 24। बहुलक पूछा, क्या पूछा? बहुलक। देखिए बहुलक बराबर फार्मूला होता है, याद रखिए, बहुत आता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, क्या होता है? 3 गुणा माइनस 2 गुणा माध्य, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो 3 गुणा माध्यिका कितनी? 24 है, और 2 गुणा माध्य कितना है? 15 है। तो 24 तिया कितना हो जाएगा? क्या 3 चौक 12 का 2, और 3 दूनी 6 और 1 72, माइनस 15 दूनी 30। तो इसका आंसर सही रहेगा 2 42। कौन सा ठीक है इसका आंसर? 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, उस पर सम आने की सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर कुल स्थितियां, कुल स्थितियां कितनी हो जाएंगी? एस बराबर 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई एक अंक आ सकता है। अब सवाल ने कहा है सम संख्या आना। सम संख्या कौन सी होती है? इसमें 2 है, 4 है और 6 है।
तो प्रायिकता, एक ही प्रायिकता कितने, इसमें कितने लोग आए, सम 3 और कुल कितने 6, तो पीए बराबर आपका हो जाएगा 1/2। यही आपका आंसर है। तो आंसर आपका इसमें सही है, आंसर इसमें ठीक है 1/2, यानी बी ठीक। कौन सा ठीक है, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन है। एक अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश 52 पत्तों से पत्ता निकाला जाता है, पत्ते के रानी होने की प्रायिकता। देखें, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या बराबर कितनी होती है, 52, तथा, तथा छोड़ो, तथा नहीं चलेगा। अच्छा, रानियों की संख्या, रानियों की संख्या 4। देख होता क्या डियर स्टूडेंट्स, कुल पत्ते होते हैं 52, 52 में 13 पत्ते लाल, 26 पत्ते लाल होते, 26 होते काले। काले वाले दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, यानी चिड़ी और हुक्म। और लाल वाले होते हैं, एक ईंट का होता है और एक पान का होता है। ईंट के को कहते हैं डायमंड और पान को कहते हैं हार्ट। अब सबके पत्ते जैसे इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नैला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। तो जब ईंट में 4 बेगम, एक बेगम है, ऐसी पान में, ऐसी ईंट में, ऐसी, तो सब में एक एक, तो कुल कितनी बेगम हो गई, 4। तो एक पत्ता निकालने पर पत्ता के बेगम होने की प्रायिकता, एक पत्ता निकालने पर, एक पत्ता निकालने पर पत्ता बेगम होने की प्रायिकता बराबर, कितनी बेगम है, 4, और कुल कितने पत्ते, 52। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1/13। ये आपका आंसर सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आंसर बी ठीक है। कौन सा ठीक है, बी वाला। देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। अगर इसके अतिरिक्त कहीं आपको कोई समस्या क्रिएट होती है, देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपको जवाब दिया जाए। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा पेपर कराया था। पूरा पेपर थोड़ा लॉन्ग होने की वजह से बच्चों की शिकायत ये थी कि सर इसको मतलब 2 पार्ट में कराइए। तो मैंने ये फिर कोशिश की इसको 2 पार्ट में कराने की। तो आज आपको एक पार्ट है, कल आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 5-6 रोज में ये सारा 2025 का, जब तक आपकी रिपोर्ट शुरू हो और आपका ये अनसोल्ड पेपर 2025 के पेपर खत्म हो जाएं, उसके साथ हम एकेडमिक जो है, जो बुक्स का और अनसोल्ड, चाहे वो 24 का 23 का हो, हम रेगुलर आपको कराते चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।